में सीखना। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें ये बताया गया है कि ये दो हमारे पास श्रेणी दी गई। क्या दी गई है? श्रेणी। अब इसमें ये हमको पता नहीं है कि समानता श्रेणी में है कि नहीं है, तो क्वेश्चन इसमें ये कहा गया है तो पहले तो इनको चेक कीजिए कि समानता श्रेणी में है कि नहीं है। यदि है तो इनका सारवंतर निकालना। क्या निकालना है? सारवंतर। और जो सारवंतर निकल आए तो इस श्रेणी के आगे के 3 पद भी बताना है। कितने पद बताना है? 3 पद बताना है। हमारी बात समझ में क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये हमारे पास 2 श्रेणी दी गई है, इन दोनों श्रेणियों के हमें करना क्या है, पहले तो ये चेक करना कि समानता श्रेणी में है कि नहीं है, और यदि है तो इनमें करना क्या, सारवंतर निकालना, और साथ में क्या करना है, इसके आगे के 3 पद बताना। कितने पद बताना है? 3 पद। तो पहला काम क्या हम लोग चेक क्या करेंगे, समानता श्रेणी में है कि नहीं है। तो समानता श्रेणी में कैसे चेक किया जाता है, हम लोग ये जांच करते हैं कि अगर प्रत्येक पद का डिफरेंस सारवंतर क्या हो, बराबर हो। क्या हो? बराबर, यानी एक जैसा सारवंतर हो, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, समानता श्रेणी का। दे सकते हैं ना, अभी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। और जब समानता श्रेणी में हो जाएगा तो उसको हम लोग ये उसका सारवंतर निकालेंगे और क्या बताएंगे, आगे के 3 पद बताना। तो पहले हम लोग निकालेंगे इनका सारवंतर निकालो। क्या निकालो? सारवंतर। पहले हम लोग पता करें इसका डिफरेंस सेम है कि नहीं है। तो देखो हम लोग जैसे यहाँ पहले वाला सॉल्यूशन देखो, प्रश्नानुसार पहला हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। क्या कैसे निकालेंगे, दूसरे से पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएं, कितना आएगा, 2 आएगा। दूसरा वाला डिफरेंस देखो, इसके लिए इससे घटाओ, 8 माइनस क्या हो जाएगा, 4, घटाओ कितना हो जाएगा, 4। फिर अगला D3 आ जाओ, D3 में कितना आ जाए, 16 माइनस 8, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ रहा है दोबारा। अब इस सब में देखो क्या तीनों के आंसर सेम है, नहीं सेम है। और जब सेम नहीं है तो समानता श्रेणी में नहीं है। तो पहला तो क्लियर हो गया कि पहला समानता श्रेणी में नहीं है। क्वेश्चन क्या था, यदि समानता श्रेणी में है तो हम लोग करना क्या, इसका सारवंतर बताना है, और साथ में क्या बताना है, इसके आगे के 3 पद बताना। ये तो बताना है इसमें। तो पहला तो हो गया कि हमारे पास समानता श्रेणी में नहीं है। जब समानता श्रेणी में नहीं है तो ना तो इसका हम लोग सारवंतर बता सकते हैं और ना ही हम लोग इसका क्या बता सकते हैं, आगे के 3 पद बता सकते हैं। पहला क्लियर हो गया। अब दूसरा वाला देखो, दूसरे को चेक करो जरा। अब दूसरे में देखो हमारे पास क्या दे रखा है, इसका जैसे डिफरेंस निकाला जाए, D1 कैसे निकालेंगे, दूसरे वाले पद से हम लोग पहले वाले क्या करेंगे, -4 से -0 घटा देंगे, कितना आएगा, -4 ही रहेगा, यही तो रहेगा। फिर हम लोग D2 दूसरा निकाले तो ये क्या बनेगा, -8 से हम लोग क्या करेंगे, -4 को माइनस करेंगे, तो -8 हमारा जैसा वैसा, माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखो -8 और प्लस का 4 ना, 8 में से 4 जाए कितना बचेगा, -4 हो जाएगा। फिर अगला एक और टर्म निकालो, D3 निकालो। क्या निकालोगे, D3। तो D3 क्या हो जाएगा, ये -12 और माइनस कितना कर देंगे, -8। तो -12 माइनस का मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, प्लस, और सब्ट्रैक्ट करें कितना हो जाएगा, -100। तो यहाँ देखो तीनों के हमारे पास डिफरेंस सेम आ गए, आगे नहीं आ गए तीनों। D1 भी कितना आया, -100, D2 भी कितना आया, -100, और D3 भी कितना आया, -100। और जब तीनों सेम हो गए तो हमारे पास श्रेणी कैसी बन गई, समानता श्रेणी। कैसी श्रेणी बन गई, और समानता श्रेणी बन गई तो हमें करना क्या, इसका सारवंतर ही बताना है और इसके आगे के 3 पद ही बताना है, ये तो बताना है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें सारवंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसलिए सारवंतर, सार्वो अंतर किससे डिनोट करते हैं इसको हम लोग, डी से। तो यहाँ कितना दिया गया, सारवंतर सबके सेम आ गए ना। अब यहाँ देखो जब सेम आ गए तो यही इसका क्या हो जाएगा, सारवंतर हो जाएगा। तो सारवंतर यहाँ कितना निकल आया, -4 हो गया। क्लियर हो गया। अब हमें देखो सारवंतर मिल गया तो इसके आगे के 3 पद बताना है। कितने पद बताना है, 3 पद। यहाँ तक सब कंप्लीट हो गया। अब देखो हम लोग 3 पद कैसे बताएंगे।
पहला पद, कौन सा पद? पहला पद। पहला पद। पहला पद हम लोग देखो क्या बना लेंगे यहाँ पे, ये देखो किस नंबर पे यहाँ है, 1 2 3 4, 4 है ना। 4 के बाद कौन सा आएगा? पांचवा पद आएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग इसको बना लेंगे कि ये पांचवा पद है A5। कितना निकाले हम लोग? A5। तो यहाँ A5 इक्वल टू कितना बनेगा? हम लोग के पास जितना ये दिया गया, कितना दिया गया है? -12 दिया गया। इसमें जो सार्वंतर आया उसको हम लोग जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ देखेंगे तो हमारे पास A5 इक्वल टू -12 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। अब यहाँ दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे जुड़ेंगे। तो हम लोग जब 12 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाए? -16 हो जाए। कितना हो जाएगा? -16। तो ये हमारे पास का पहला पद हो गया। आगे इसका क्या निकाला है? पहला पद। अब हम लोग इसी प्रकार दूसरा निकाल सकते हैं। पांचवें पद के बाद कौन सा पद आएगा? छठवां पद आएगा। कौन सा पद आएगा? तो ये A6 बराबर कितना होगा? ये कितना है हमारे पास? -16। तो ये माइनस का 16 यानी -16। अब इसमें कितना हम लोग जोड़ना? वही सार्वंतर जोड़ना। कितना जोड़ना है? सार्वंतर। तो ये हमारे पास -16 जैसा वैसा